पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ऑल आर पिलर्स फॉर सक्सेस। और इन पिलर्स को मजबूत करने के लिए पिछले 20 साल से लोगों को ट्रेन करने वाले हसीब खान किसी के माइंड में जाके, ब्रेन में जाके उसका व्यूज चेंज करना इम्पॉसिबल चीज है। कैसे कर लेते हैं? दो ही तरह की आपको होती है कि या प्यार से समझा देंगे या डरा के। मैंने तीसरा व्यू पॉइंट लिया कि मजाक से, तो दुनिया आपके ऊपर बड़े आराम से इस चीज को मान जाती। एक चीज मैं सब बच्चों को बताता हूँ और वो ये है कि दुनिया नंबर 1 होने का नाम नहीं है, मैं दुनिया ओनली 1 होने का नाम है। इतने खूबसूरत आप हसीब साहब वर्ड्स यूज करते हैं। वर्ड्स आर लाइक क्लोज फॉर योर थॉट्स। अल्फाज जो है वो आपकी पर्सनालिटी का आईना होते हैं। किसी को अब्यूसिव होकर भी चीज समझा सकते हैं, या किसी को सार्कास्टिक होकर भी समझा सकते हैं, या किसी को आयरॉनिक होकर भी समझा सकते हैं, अपने आप को हंसा के भी समझा सकते हैं। लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ हाउ यू टेक थिंग्स। हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं, जिस मर्जी से इंट्रोडक्शन करवा लें, वो 94-95% बंदा जो कहेगा माय नेम इज, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ जी, और उसके बाद उनको बेच देता हूँ ड्रामा करके। ड्रामे में आई एम सेटिस्फाइड कि जो किया बिल्कुल ठीक किया। हम कहते हैं सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने बड़े पैसे कमा लिए। आई थिंक सक्सेस ये है कि दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ एंड सेटिस्फाइड लाइफ। मैं अपना सक्सेस वो कहता हूँ कि जी द पीपल अराउंड मी हैव मेड मी सक्सेसफुल। अगर आपकी अपनी औलाद के आप सुपर हीरो हैं तो इसका मतलब है यू आर सक्सेसफुल। अगर आपके अपने बच्चे आपको फॉलो नहीं कर रहे और इसका मतलब है देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू। अगर आप शीशे में खड़े हैं और सुबह जब आप अपने आप को देख रहे हैं और आपको अपने आप पे प्यार नहीं आ रहा, दुनिया को आप पे कैसे प्यार आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव योरसेल्फ, देन यू नीड टू लव ऑलमाइटी जिसने आपको बनाया। सक्सेस का जो एस है ना मैडम, इसमें साथ आता है वो सेरेनिटी है। आप कितने सुकून में है जिंदगी के अंदर। अगर आपके ख्वाब पे लोग हंस नहीं रहे ना, तो इसका मतलब है कि ख्वाब छोटा। अभी आपको बहुत ज्यादा मैं बिलबोर्ड्स पे देख रही हूँ। ये क्या ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आप? 7th ईयर चल रहा है जी एमसीबी के साथ। अभी सेराब इंटीरियर्स हैं। आपको एक अकम्पलिशमेंट की स्टूडेंट्स बड़े खुश होते होंगे सर को ऊपर देके। शायद मेरे फैन जितने ज्यादा ना हो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो आपको टाइम मिलता है जिंदगी में, बस उसका मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। LIFE से अगर आप बनाते हैं तो आप सारी जिंदगी लर्न करते हैं जी, इनोवेट करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, और ई से अपने आप को एंटरटेन रखते हैं। पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर 6 महीने में आपके CV में कोई चीज नई नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल फारग हैं। आपने अपनी जिंदगी में कुछ चेंज ही नहीं लेकर आए और आप कुछ भी नहीं कर रहे। और हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल जरूर है। जब आपका अंगूठा 7 अरब लोगों का डिफरेंट है, आपका आई बॉल डिफरेंट है, तो आप भी तो डिफरेंट है। 27 PhD को मुझे हंसाने में मैडम 35 मिनट लग गए। तो हमें लोगों का रिएक्शन देखकर अपना मूड बदलना आना चाहिए। जो हम समझ रहे होते हैं कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, ऑडियंस के लिए शायद वो चीज अच्छी ना हो। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद। पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ऑल आर पिलर्स फॉर सक्सेस। और इन पिलर्स को मजबूत करने के लिए पिछले 20 साल से लोगों को ट्रेन करने वाले हसीब खान इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम हसीब खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सो हैप्पी टू हैव यू हियर। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा मुझे। थैंक यू। इतने अरसे से इतना अच्छा और इतना मुश्किल काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगी मैं, किसी भी फिजिकल एट्रीब्यूट को चेंज करना वेरी इजी। कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, थोड़ा सा बदल दो। अपनी आपको बॉडी में, फेस में कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, ईजिली चेंज हो जाता है। आजकल तो हर चीज़ बहुत ही ईजी हो गई है। लेकिन किसी के माइंड में जाके, ब्रेन में जाके उसका व्यूज़ चेंज करना, थॉट्स चेंज करना इम्पॉसिबल चीज़ है। इसको आप पॉसिबल करते हैं। लोगों के माइंड में जाके उनको मोटिवेशन देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, हर वो चीज़ जिसको ज़रूरत है टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ, वो आप करते हैं। कैसे कर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। और एक आइडिया मेरे जहन में आता है कि लोग ना 2 तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहला डरा के और दूसरा प्यार से। दो ही तरह की आपको होती है कि या प्यार से समझा देंगे या डरा से। मैंने तीसरा व्यू पॉइंट लिया कि मजाक से। तो जब आप मजाक के और जब आप लाइट जब आप अपने आप को वो पंचिंग बैग बना लेते हैं और आप अपनी कहानी, बेशक वो आपके साथ है या नहीं है, या कहीं ना कोई एक 3rd पर्सन की कहानी आप अपने साथ जोड़ते हैं और वो जोड़ के अपने ऊपर हंसना सीखते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर बड़े आराम से इस चीज़ को मान जाती है। तो जिस तरह बच्चे मुझे बोलते हैं कि बच्चे कुछ आए तो उन्होंने कहा कि सर मेरे 96% मार्क्स आए, और वो बेटी जो थी वो परेशान थी। तो मैंने उसको कहा कि बेटा 96% बहुत नंबर होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये 4%
कट हो गए हैं, मुझे ये समझ नहीं आई, A+ नहीं आया, पता नहीं क्या क्या कुछ। ये मेरी बेटी मुझे लग रहा है। तो वो सब कुछ इस तरह की बात करती है। तो किया बेटी ने, तो मैंने कहा बेटा आपकी तो चले 96% है, मैंने कहा बेटा मेरा तो मैट्रिक FA और BA के भी शायद मिला के 96 नंबर है। तो हमारे लिए तो वो बेटी हंसने लग गई, तो कहता अच्छा सर। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही होता कि नहीं है, हमें अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो हम जब से सोचना शुरू करते हैं उससे हम अपने आप। और एक चीज़ मैं सब बच्चों को बताता हूँ, और वो ये है कि दुनिया नंबर 1 होने का नाम नहीं है मैम, दुनिया ओनली 1 होने का नाम है। अब इट इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड ओनली। अब 1 का मतलब यह है कि आज आप नंबर 1 है, कर कोई और हो जाएगा, आपको कोई ना कोई जरूर सुपरसीड कर जाएगा, निकल जाएगा, आपसे अच्छा काम करेगा। लेकिन ओनली 1 का मकसद यह है कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हमारे बहुत दफा बॉस है मेरे, वो कहते हैं कि यार आप ये समझते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। मैं कहा सर अच्छा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हो तो जाएगा, वो तो इसमें क्या है कि आज हम मर जाएंगे तो कल हमारी जगह पे कोई और आ जाएगा, उसमें इसकी टेंशन नहीं है। लोग आपकी जगह पे ले जाते हैं, आपसे अच्छा काम कर लेते हैं, 100 बिस्मिल्लाह करें। लेकिन जो हमारा फ्लेवर है वो फ्लेवर तो जो हम दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। बच्चों को या लोगों को मैंने वो कहा कि यार ओनली 1 बन जाए, और ओनली 1 में जहां सारी दुनिया आपको शिकायतें लगाते हैं, कोई आपसे गलती हो गई तो दुनिया आपके ऊपर रिएक्टिव होती है। मैं रिएक्टिव नहीं होता, मैं कहता हूँ अच्छा हो गया है कोई बात नहीं, अब आगे सोच लो कि इसका आगे क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं। सही। मेरी सिस्टर ने जी एक दफ़ा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, और उसने मुझे कहा आई हैव स्मैश्ड योर कार। मैसेज आया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार इतनी नहीं लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरी बहन को इंग्लिश आती है, मेरी बहन की इंग्लिश का अगर स्मैश लिखा है तो इसका मतलब है कि स्मैश है। तो मैं जब गया घर पे तो मैंने उसको, शी वाज क्राइंग, तो मैंने उसको कहा, कहते ओ मैं आपकी गाड़ी ठीक करा दूंगा। मैंने कहा यार आप ठीक हैं, आप इस चीज़ को रहने दें कि जी क्या होता है क्या नहीं। हमारी सारी कौम जी रिएक्टिव है, हम रिएक्टिव कौम है। हमें प्रोएक्टिव हो जाए, या हम सोच लेंगे यार अच्छा हो गया है, अब इसको आप बच्चे को आप किस तरीके से समझा सकते हैं, उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता। यार ये कर दिया, गलती हो गई है, माफ कर दें। अगर नहीं माफ करेंगे यार कोई बात नहीं, अगली दफा नहीं करेंगे, यही कुछ ही किया जा सकता है। क्योंकि लोग नॉर्मली मुझे कहते हैं कि यार आप आई एम 49 ईयर्स ऑफ एज जी, आई वाज 49 ईयर्स में। वो कहते हैं यार ये जो तू रंग पहनता है ये तेरे इस उम्र में पहनने वाली बातें हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार पहली दफ़ा 49 का हुआ हूँ, पता नहीं है अगली दफ़ा होगा ना तो फिर नहीं पहनूंगा। तो इस तरह ही चल रही होती है। इसके ऊपर भी बहुत बात करनी है आपसे कि लोगों की, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में तो प्लीज एटलीस्ट इंटरफेयर ना करें ना, ठीक है, बिजनेस लाइफ में और इधर उधर कर सकते हैं जो आप उसके बारे में बात करते हैं। इतने खूबसूरत आप हसीब साहब वर्ड्स यूज करते हैं, और आपकी जितनी भी आप स्पीचेस वगैरह देते हैं, बात करते हैं, उसमें आप यही जिक्र करते हैं कि जी वर्ड्स अच्छे पावरफुल यूज करो, दे मैटर अ लॉट, वर्ड्स आर लाइक क्लोज फॉर योर थॉट्स। आप तो इतने खूबसूरत वर्ड्स यूज कर, लेकिन लोगों को कितना ज़रूरत है इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। अच्छा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं जी ओ जुबान तो अच्छा नहीं है जी, वैसे दिल तो बड़ा अच्छा है, या उसकी थॉट्स बड़ी अच्छी हैं। भाई किसने दिमाग में घुस के ना थॉट्स देखी है ना दिल में घुस के दिल देखा है। जो आपकी जुबान है, जो आपके वर्ड्स हैं, वही सब कुछ है, दैट्स एवरीथिंग। सो मैम आप किसी भी मुल्क में बाहर जाते हैं, आप बाहर से आए तो कभी कभी आपको अरबी की बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती होंगी, आपको चीज़ें बन जाती हैं। अब आपने उसका कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड अगर आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी या उर्दू के अंदर वो बहुत से ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। अब हम ना अंग्रेज़ी पूरी ठीक बोलते हैं जी, ना उर्दू बोलते हैं, तो हम वो मिंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेज़ी सीखना या कोई भी ज़बान सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अल्फाज का चुनाव। अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप अपने सिर्फ हरकतों से बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कि किसी को ऐसे बुलाना है, किसी को ऐसे करके बुलाना है, किसी को ऐसे करके बुलाना है, तो वो आपके अपने हिसाब से होता है। लेकिन अल्फाज जो है वो आपकी पर्सनालिटी का आईना होते हैं, और आपको ये पता लगता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितनी आपको दुनिया की समझ है, कि आप उन चीज़ों को आप कितने प्यार से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आप किसी को अब्यूसिव होकर भी चीज़ समझा सकते हैं, या किसी को सार्कास्टिक होकर भी समझा सकते हैं, या किसी को आयरॉनिक होकर भी समझा सकते हैं, अपने आप को हंसा के भी समझा सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ हाउ यू टेक थिंग्स। मैं क्रिएटिव राइटिंग में
मैं स्टूडेंट से एक बात करता हूँ और उनको कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि जी बेशक ज़बान आती है, नहीं बोलने लग जाओ। मैं कहता हूँ ज़बान आती है नहीं, सबसे पहले ना आप सुनते हैं ज़बान, फिर आप उस ज़बान को पढ़ते हैं, फिर आप उस ज़बान को लिखते हैं, फिर बोलते हैं। अच्छा, सबसे एंड में। सबसे एंड में बोला जाता है, आप सबसे पहले कहते हैं कि जी बोलना है। तो वो कहते हैं मेरा बच्चा फर अंग्रेजी बोल रहा है, और नहीं बोलनी है फर अंग्रेजी। आपको समझ आनी चाहिए कि आप देखें आधे से ज्यादा लोग हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं, जिस मर्जी से इंट्रोडक्शन करवा लें, वो 94-95% बंदा जो कहेगा माय नेम इज, और उसके बाद वो उर्दू में बोलने लग जाएगा। तो आप उनसे कहेंगे कि भाई पहले से ही बोल रहे मेरा नाम ये है और मैं उनके साथ। तो इसका मतलब है कि आप उस जबान से कितने मरूब हैं कि आप कहते हैं कि यार मैं दुनिया को बताना है, मैं दसना और मैंने अंग्रेजी आती है तो माय नेम इज, तो उसके बाद आप फिर उर्दू में या पंजाबी में आ जाएंगे। हम अपने आप को सोचते ही नहीं हैं और हम अपने बारे में बात ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आती। मुझे लगता है कि अल्फाज जो है सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कहते हैं माय स्कूल पे ऐसे लिखते हैं, बच्चे ने 50 दफा सिर्फ स्कूल ही लिखता है, माय स्कूल हैज दिस, माय स्कूल हैज दिस, हर जगह पे स्कूल ही स्कूल है। तो अब स्कूल की जगह पे लाइसियम भी आ सकता है, एल्मा मेटर भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। अब ये वो सारे सिनोनिम्स हैं जो आप बना सकते हैं। अगर आप उर्दू में आए तो उर्दू में भी उस तरह के कोई ना कोई आपके पास सिनोनिम्स मौजूद होंगे जो आपको बनाएंगे और आप बेहतर हो सकते हैं। अब ये वही है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और उसके बाद आप उसको बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अल्फाज का चुनाव आपको हमेशा सुनने से, पढ़ने से, लिखने से और फिर बोलने से आएगा। ये पूरा तरतीब इसी तरह चलेंगे तो फिर आपको उसमें डाइवर्सिटी भी नज़र आएगी। और लोग ये समझते हैं कि जी एक्सटेम्पोर अभी से हमने बोलना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता जी। अब वो 20 साल, मेरा 20 साल का अर्सा है जी, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 25 साल लगे हैं कि वो उस फ्लो में आने के लिए कि आपको ये अंदाज़ा हो कि अच्छा यार इसके बाद ये बोलेंगे तो इस पे लाफ्टर आएगा, अगर इस पे लाफ्टर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे। मैं एक ट्रेनिंग सेशन दे रहा था मैम स्पार्को में, ये जो स्पेस के वहाँ पे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो मेरा नॉर्मली जो आइस ब्रेकर होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ और हंसा के ऑडियंस इज देयर, आई ग्रैब द अटेंशन। अब वो वहाँ पे माशाल्लाह 27 PhDs बैठे हुए थे जी। अब 27 PhD को मुझे हंसाने में मैडम 35 मिनट लग गए। अब वो जो 35 मिनट लगे, अब वो 35 मिनट के बाद जब मैं बिल्कुल अक गया तो मैंने उनको कहा कि अच्छा व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आप सबकी। मैंने उनकी तरफ बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये स्पेस में जो पाकिस्तान की ये चीज़ है ये हमने बनाई है, उन्होंने हर एक चीज़ की बोली। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी आज तक तो मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन आज मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं 27 PhDs को पढ़ा रहा हूँ जबकि मैं खुद PhD नहीं हूँ। तो उसके बाद अब ये एक बहुत आम सी बात थी और वो सारे PhDs हंसने लग गए। तो मैं कहा चलें जी आपको बहुत शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों, मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन इन्होंने जब वो बनाया तो मुझे समझ आई कि जो हम समझ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऑडियंस के लिए शायद वो चीज़ अच्छी ना हो, तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। तो हमें लोगों का रिएक्शन देखकर अपना मूड बदलना आना चाहिए। और आपके पास वो कहते हैं ना जी पटारी में 10-12 चीज़ें ही होती हैं, कभी उसको उठा के इधर रख देना, कभी इसी के साथ रख देना, कभी इसके साथ रख देना। तो वो एंड यू आर कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, आप लर्न कर रहे होते हैं, चीज़ें समझ आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको अंग्रेज़ी के अल्फाज कम पड़ गए हैं तो फ्रेंच वर्ड्स ले लें, कुछ फ़ारसी के वर्ड्स उठा लें, कुछ जर्मन वर्ड्स उठा लें, ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहें तो यू कैन एंजॉय दैट। अच्छा, हम लोग हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं सक्सेस को प्रोफेशन के साथ लिंक करके। हम कहते हैं सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने जी बड़े पैसे कमा लिए, या फिर जी वो जी डायरेक्टर बन गया, वो ये बन गया, बड़ा इंजीनियर बन गया। आई थिंक सक्सेस ये है हर इंसान की, चाहे वो औरत हो मर्द हो कोई भी हो, कि दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ एंड सेटिस्फाइड लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करो, हाउस वाइफ्स भी हैं, दे आर गुड मदर्स, दे आर गुड वाइफ्स, अपना घर अच्छे से संभाला हुआ है,
बहुत कुछ करिए, खुद को बहुत अच्छी बहुत चीज़ में अच्छा। पाला, खुद को नहीं छोड़ा। दिस इज योर सक्सेस, दिस इज योर हैप्पीनेस। एग्रीड। इसके ऊपर आप बताएं, आप बताएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा। देखिए मैम, मेरे मुताबिक बिल्कुल आपने सही कहा। लोग सिर्फ सक्सेस को एक अच्छी गाड़ी, अच्छे जॉब, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब के सब चीज़ें बहुत लोग समझते हैं कि दिस इज सक्सेस। आई बिलीव के सक्सेस वो होता है कि जब आप दुखी हो तो आपके पास कोई आपका दोस्त बैठा हो और आपको कह रहा हो कि यार आई एम देयर विद यू। मैडम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की जब डेथ हुई तो मैं लाहौर से बहावलपुर गया था और मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के 10 दोस्त थे मैडम। इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह 34 इयर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप। तो वो जहाँ पे सारी दुनिया ने मुझे फेसबुक पे कहा कि इट्स वेरी सैड कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और सैड चीज़ें, तो वो जो 10 थे उन्होंने दे जस्ट had that pain to come to me to Bahawalpur and hold my hand कि यार हम तेरे साथ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। और अगर वो दोस्त आपके साथ खड़े हैं, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ अच्छा किया। और आप लोग आपको आपके जाने के बाद किसी से भी, मतलब पहले तो किसी जगह से जाने के बाद या फिर दुनिया से जाने के बाद, अगर आपको वो फील कर रहे हैं कि यार उसने कोई ना कोई एक वैल्यू ऐड की है मेरी जिंदगी में, तो वो बहुत, और आपकी एब्सेंस को फील किया जा रहा है, तो आई थिंक कि वो सक्सेस है। बाकी तो दुनिया कामयाब लोगों से भरी हुई है जी। इतने 1000 सालों में इतने कामयाब लोग आए हैं और उन्होंने जिंदगी में वो इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि आपकी सोच है। हम तो शायद उनमें से कोई कुछ भी नहीं, मतलब 0.01% भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ जो मैं अपना सक्सेस वो कहता हूँ कि जी द पीपल अराउंड मी हैव मेड मी सक्सेसफुल। वाई? बिकॉज वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन कोई ना कोई पीछे होता है। तो वो आपके दोस्त होते हैं, आपकी बेगम होती है, आपकी माँ होती है, आपके अब्बा होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, जो आपको वो उस तरह की फील देते हैं कि हाँ यार माय फादर इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। और आप एक और चीज़ जो मैं गौज रखा हुआ है कि अगर आपकी अपनी औलाद के आप सुपर हीरो हैं तो उसका मतलब है यू आर सक्सेसफुल। बिल्कुल। अगर आप सुपर हीरो नहीं है, बच्चे आपको अगर फॉलो आपके नहीं कर अपने रहे, बच्चे आपको फॉलो नहीं कर रहे और अगर आपके अपने बच्चे आपको खुद यही कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं सही हैं, कोई और था, कोई और बंदा है, वो मामू चाचा ताया अच्छा है, तो इसका मतलब है देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू कि आप क्या करते रहे। और हम ये कहते हैं मैम कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, इस वजह से नहीं देते क्योंकि हम उनके लिए पैसा कमा रहे हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी माँ बाप को टाइम नहीं देते, वो उन्हीं के लिए पैसा कमा रहे होते हैं। ये वैसे फादर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा वो है, आज तक मैं डिसाइड नहीं कर सकी, क्योंकि अगर वो टाइम देते हैं और पैसे ना कमाएं तब भी बच्चों को हमेशा वो रहता है शिकवा कि उसके बाप ने उसके लिए इतना कुछ किया था और आपने ये नहीं किया। जिनके लिए अब्बा कुछ करके भी जाते हैं मैडम, वो वही वाली बात है कि आपको आइडेंटिफाई नहीं आप कर सकते, आपको अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी होती है और आपके पास कुछ है या नहीं है, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे। आपके पास अगर कुछ भी है इट्स गुड, नहीं भी है तो आई थिंक कि हाँ आपने स्ट्राइव ज़रूर करना है, आपने अपना काम ज़रूर करना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर ही करेगा चीज़ें। तो मेरी तो हमेशा से ये कंसिडरेशन रही है कि सक्सेस जो है, देखें जो सक्सेस का जो एस है ना मैडम, इसमें साथ आता है वो सेरेनिटी है। आप कितने सुकून में है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, और आपको उसी सेरेनिटी चाहिए, उसी सेरेनिटी के साथ कि आप जब घर आते हैं और घर आके आप तकिए पे अपना सर रखते हैं तो कितनी जल्दी सो जाते हैं। तो अगर तो ये थक के आप सो रहे हैं तो उसका मतलब है दैट्स फाइन, इट्स ओके, एवरीथिंग यू डूइंग इज राइट। जहाँ पे टेंशन है तो टेंशनें तो दुनिया में बहुत है मैडम, मतलब आपकी तो समझ ही नहीं आती, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, गोडे, हर शय दुनिया की हर शय ही बदनी खराब हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपने जाना है, आपने दूसरी दुनिया में चले जाना है तो आपका ज़ाहिर बात है कुछ ख़राब होगा तो जाएंगे ना, तो इसी तरह ही चीज़ें चलनी है, वो आपको उसी तरह ही लेके जा रहे हैं। तो यू नीड टू एन्जॉय द एज दैट यू आर इन। हम सब लोग कह रहे होते हैं कि यार बुढ़े हो गए, बाबा हो गए, तो मैं कह यार ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे आपको अपनी यू नीड टू एन्जॉय दैट पर्टिकुलर एज वेयर यू आर इन। अच्छा, किया तो आपने बहुत कुछ है, 90s में आप इंस्पेक्टर बने।
हाँ जी बिल्कुल जी। उसके बाद सिर्फ ड्रामों में ही बने। जी रेडियो पे भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, एक्टिंग की बेशुमार ड्रामों में आपने, उसके बाद टीचिंग में आ गए, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, पब्लिक स्पीकर बन गए, बहुत कुछ करते रहे माशाल्लाह। लाइक एवरीथिंग यू हैव डन बहुत अच्छे वे में किया, बड़ा रिमार्केबल किया। इतने अच्छे फनी पॉजिटिव रोल करते करते ये हाजी साहब का रोल ये कहाँ से आया? वी स्टार्टेड हेटिंग जी बिल्कुल। हाजी साहब के जी कितना बुरा इंसान है, क्योंकि आपने एक्ट इसको ऐसा जबरदस्त किया था कि वो ऐसे ऐसा ही लग जी। रहा था कि ये दिस इज रियल कोई बुरा किस्म का इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है। हाजी साहब, वो लड़की नूरी है ना, किसी लड़के का चक्कर है। मैं यहाँ इल्म के मोती चुन रहा हूँ और आप है कि मुझे अपने मुलाजमों के माशके बता रही। लाहौल वाला को हाजी साहब, मैं तो बस यूं ही आपको बताना चाह रही थी। 2 लाख रुपए की जरूरत है। जी? कुछ ने मना करती है, मुझे कुरेदने की आदत नहीं है। 2 लाख। मैम एक्टिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो मुझे वैसे कॉमेडी बहुत पसंद है। कॉमेडी लोगों को हंसाना ही चाहता हूँ, लेकिन एक बना हुआ है एक इस तरीके से, लोग कहते हैं कि जी जब तक आप सीरियस एक्टिंग नहीं करते तो आपको एक्टर नहीं कंसिडर नहीं किया जाता, कंसिडर नहीं करते। तो शाहरुख खान भी वो देवदास के बाद ही बिल्कुल सीरियस। जब इन्होंने मुझे काशिफ भाई ने कहा कि यार एक कैरेक्टर है, तो वो शायद 8वें या 9वें एपिसोड में चला भी जाता है, जब वो नूरी वहां से भागती है और वो राजा करते में। सो मैंने कहा चले यार एक लेट्स ट्राई इट। तो जब ट्राई किया तो आई थिंक कि वो बहुत आई रियली फेल्ट इट कि यार चलो कहीं ना कहीं कुछ किसी जगह पे, या पहली एक इंस्पेक्टर खोजी मैंने एक ड्रामा किया था जी पीटीवी से, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे क्लेम मिला था, बहुत अच्छा लगा था। टिम्मी जी था दूसरा, और एक उसके बाद ये राजा करती था जी। तो ये तीनों ड्रामे जो हैं मेरे बड़े क्लोज है। और एक और ड्रामा है जी जो पुलिस वाला मैंने किया था, वो जट एंड बॉन्ड था, जहां से मेरा स्टार्ट है। तो ये 3 ड्रामों के साथ प्लस रांझा, ये मुझे लगता है कि इतने पूरे करियर में ये 4 ही ऐसे ड्रामे हैं जो कि मुझे आई कैन फील प्राउड अबाउट इट, और मैं कहता हूँ अच्छा यार ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन वो ये है कि जी लोगों काम को अच्छा ज्यादा ही अच्छा कर दिया आपने कि लोग आपको कैसे फील करते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, तो वो अच्छा है जी। मतलब लेकिन आप एक्टिंग के हिसाब से भी आप ये देखें कि मेरी वालदा मरूमा को नहीं पसंद था कि मैं एक्ट करूं। अच्छा। अब्बा भी टू सर्टेन एक्सटेंट कहते थे कि यार इट्स नॉट अ प्रोफेशन दैट यू वुड थिंक, तुझे बड़े अच्छे प्रोफेशन में भेजा था टीचिंग में, तो तू कहाँ जा रहा है। तो मैंने उनको फिर वो 3 इडियट्स वाली बात की थी। मैंने उनको कहा था कि डैड मुझे खुश रहना है, और खुश रहने का मकसद ये है कि मैं पढ़ा के खुश हूँ या मैं एक्ट करके खुश हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ खुशी देती है मुझे वो आपके करना है। अलावा और कोई नहीं जान सकता। वो कोई और, तो मैंने कहा मुझे अब्बा जी वो खुशी चाहिए अपने हिसाब से। मुझे वो एक टाइम था मैम जब मैं बिल्कुल ही डाउन हो गया था, अपने 3 साल का टाइम था जब मेरे घर पे सब चीज़ें डिफरेंट, एवरीथिंग वाज गोइंग अवे फ्रॉम मी, और ना रिलेशनशिप कोई चल रहा था, ना कुछ और हो रहा था, कुछ भी नहीं था लाइफ में। सबकी लाइफ में ऐसे हर एक में आता है। तो मेरी अम्मा ने मुझे आके कहा कि अगर तुम वर्कहॉलिक हो जाते हो तो वो तमाम की तमाम जो तुम्हारे मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और काम से ही इज्जत है कि काम करते रहोगे तो इज्जत मिलती रहेगी, अल्लाह ताला भी भाग लगाएगा। वो इसी तरह ही है जी। तो वो जब आप काम करने लगते हैं, मैंने वही किया, काम करते, और मैंने कभी ये नहीं देखा जी कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है। किसी ने मुझे बहुत मुफ्त काम किया जी, मैंने बड़ा ही अखीर काम ऐसे किया कि इतने पैसे में कोई बात नहीं यार, काम कर लेते जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं कह यार आई वुड लव इट, कोई बात नहीं। हम जिस तरह आपने भी स्कूल की बात की थी कि सेशंस करते हैं, तो मोस्टली आई गो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं उसके बाद जाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चों के साथ जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और मतलब उन 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा अगर उस मेरे उस व्यू पॉइंट को मान जाता है और वो उस तरह पे आ जाता है, तो ही वुड और शी वुड हैव एन एक्साइटिंग लाइफ टू लिव। क्योंकि मैं अपने बच्चे से उस दिन बात करा, मेरा बेटा है जी हसन, वो अभी 16 ईयर्स ऑफ एज। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आई डोंट नीड एन इंटेलिजेंट सन,
आई नीड अ रिस्पेक्टफुल सन। तो मैं कहा आपको वो वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो वैल्यू कैसे देते हैं। सो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ जी आम जिंदगी में, और उसके बाद उनको बेच देता हूँ ड्रामा करके। ड्रामे में अपना कैरेक्टर निकाला और कैरेक्टर निकाल के मैंने उनको, और उनको भी नहीं पता कि उनके साथ तो मैंने उनको बेच दिया। डूइंग ग्रेट थिंग। आजकल की जनरेशन को इम्प्रेस करना, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस देना, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। उन सबको आप इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दे टॉक वेरी हाई अबाउट यू। आपको सब अच्छे अच्छे स्कूल्स बुलाते हैं और बच्चे आपको सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं और आपको याद रखते हैं, इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में भी। सो आई एम श्योर यू आर डूइंग रियली रियली गुड। आई थिंक आजकल की जनरेशन को के दिल में जगह बनाना, उनके दिमाग में जगह बनाना, सो आई थिंक इट पेज इट ऑल ऑफ। फेज़ होता है लाइफ का, आप उस लाइफ के फेज़ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन मोटिवेट करना या कुछ अल्फाज इस तरह के लिखना, वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट आपकी ज़िंदगी में आती हैं, आप इनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते रहे तो उन्होंने कहा कि जी हमारा रिलेशनशिप नहीं चला। तो मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं चला? तो उन्होंने कहा कि जी फ़लाँ रीज़न हो गई, फ़लाँ रीज़न हो गई। तो मैंने उस दिन एक छोटी सी एक वीडियो बनाई और मैंने उसमें से लिखा कि अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस्तिखारा कर लें। क्योंकि नॉर्मली आप मोहब्बत तो बगैर इस्तिखारे के करते हैं, लेकिन जब आप शादी करना चाहते हैं तो फिर आप कहते हैं जब इस्तिखारा ठीक नहीं आया। होता है, ये नीयत अपनी भी नहीं होती। आप किसी और पे डाल देते हैं, अल्लाह पे डाल देते हैं। वो अम्मी ने इस्तिखारा किया तो उसमें सांप नजर आया तो उन्हें तो हमारे लिए अच्छा, मुझे लगता था कि ये बात हमारे टाइम पे खत्म हो गई। नहीं जी, आजकल के बच्चों के साथ इसी तो मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि अगर आप किसी के लिए इस बात पे भी उनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर आपको मोहब्बत करने का या किसी और चीज़ करने का कोई हक ही नहीं है। जो छोड़ दे फिर जाने दे। तो आप इतना टाइम आप लगा के और फिर कहते हैं कि जी वी वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, आई डोंट बिलीव इन दैट। 25 kg आपने लूज किया। अच्छा, वो यंग एज में 20s में या अर्ली 30s में लूज करना आसान होता है, आपने मिडिल एज में इतना बड़ा वेट जो लूज किया, कुछ बताएंगे ज़रा लिव वेल के ऊपर के कैसे आपने? मैडम हमारा हार्ट का इशू हुआ। हार्ट के इशू के साथ डॉक्टर ने कहा कि आप इंसान जितनी ज़िंदगी में जितना आपने खाना था ना आपने खा लिया। लोग कहते तुम 70 साल जिन्ना खाना तुम 40 साल से उतना खा लिया तो खत्म हो गई गल, हुण तुम नहीं खाना। तो उन्होंने कहा कि जी आप या तो अपनी एक जो लाइफ है उसको थोड़ा सा आप बैलेंस कर लें, बेहतर कर लें, और आप देख लें कि आपने क्या खाना है और अपने आप को देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो वो करते 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 अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन ये पूरी जर्नी जो है ये मैम तकरीबन 1.5 साल की है। अच्छा, तो डाइट से 1.5 साल में जी, डाइट से, वॉक से और डाइट से 2 चीज़ें कीजिए। लेकिन उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यार नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं। मैं पहले सबको मोटिवेट करता होता था, सब दुनिया में मैं सब कर जाऊंगा सवाए पतला होने के, क्योंकि पतला नहीं हो सकता। मैंने अपना मोटापा मेंटेन किया हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मेंटेन दिस इज माय आइडेंटिटी, मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा। लेकिन जब वो कहते हैं चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो जब आपको ये चीज़ का पता लगा कि नहीं इस तरह भी होता है और आप बेहतर अपने आप को समझ सकते हैं, तो मुझे लगा कि यार नहीं, दिस इज समथिंग दैट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड सो इम्पोर्टेंट कि उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस। वाले साहब मेरे जी एक दुआ देते होते थे कि बेटा सेहत दी बादशाही थी वे। अच्छा, कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, कि सेहत की तरफ से बादशाही हो, तो आपको किसी का मोहताज ना अल्लाह ताला करे। तो वाकई ही आप इस एज में आके हम ये कहते हैं कि औलाद के अपने काम है जी, बेगम के अपने हैं, बाकी सब लोग अपनी जगह पे, तो आपकी वजह से कोई टेंशन किसी को क्रिएट ना हो, ये दुआ है। मैं तो अपनी यही दुआ करता हूँ कि वो टेंशन क्रिएट ना हो, पर ठीक है जितना है लिख के तो चले आगे चले जाइए, यही काफ़ी है। तो वो जितना होगा तो वो औलाद के लिए भी उतना इम्तिहान होता है जी, और उस इंसान के लिए भी उतना ही इम्तिहान होता है। गुड गुड, कैसा फील हो रहा है वैसे? अब ना दे फील मोर मोटिवेटेड जी। और मेरे जो जितने भी क्लास फेलोज हैं जी, एक तो खैर आई डाई माई हेयर, एक तो वो एक लग गया मीडिया में रहने के साथ आपकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो वो जब मेरे पास यूनिवर्सिटी आते हैं तो उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हुई हुई हैं और बाल सफ़ेद हैं, तो वो मेरे पास लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे मेरे ऑफिस में। तो मेरे एक दोस्त आए तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने कहा सर ये कौन है? मैंने कहा बेटा अब्बू के दोस्त है। मुझे
मुझे तो ये पता ही नहीं है ये कौन है। तो वो भी हंसने लग गया। तो उसने कहा यार हम सारा वक्त जिन लोगों में बैठते हैं तो हमारी शक्लें इसी तरह बन जाती हैं। आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स में बैठते हैं, यंगस्टर्स में बैठते हैं, तो आपको वो एनर्जी, वो पैशन उनसे आ रहा होता है। तो इस वजह से ये डिफरेंस ऑफ प्रोफेशन है। वो डिफरेंस प्रोफेशन आपको ज़ाहिर बात है ज़्यादातर यंग भी रखता है, रजाइल भी रखता है। अच्छा, मैं मेरा ये मानना है कि जब तक आप, यानी कि बड़ी, यू नेवर नो, आजकल की जो आगे है मेडिकेशंस आ गए, इतने हर चीज़ का आपके पास ट्रीटमेंट आ गया, यू नेवर नो आपने 100 साल तक जीना है या कब कितना जीना है। देयर विल कम अ टाइम कि आपने जो चाहो कर लो, आपने बुरा लगना ही लगना है। तो जब तक आप उसको रोक सकते हो तब तक तो व्हाई नॉट एंजॉय इट। आगे यू नेवर नो, आगे आपका 40 साल का बुढ़ापा पड़ा है या 30 साल का पड़ा है, सो व्हाई नॉट, जब तक आप एफर्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अवे विद इट, व्हाई नॉट। आपने जरूर 40 साल में या 50 साल में बाबा बन के या माई बन के क्यों फिरना है, बाद में एंजॉय कर लेना। मैं मैम बाकी लोगों को भी, सब अपने दोस्त यारों को भी कहता हूँ, खैर मैं भी उसी में था, लेकिन अब जब पतला हुआ तो समझ आई चीज़ों की। मैं सबको ये कहता हूँ कि यार अगर हमें ये एहसास है कि हमारी बेगम बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, तो हमारी बेगमों को भी ये एहसास है कि साਡਾ बंदा पूरा ठीक होना चाहिए कि ज़रा फुल फ्लैश ठीक हो गए क्या। तो वो कहते हैं नहीं मैं कमा रहा हूँ, अब मैं ज़िंदगी में ऐसा ही हूँ, तो ऐसा नहीं है। और मैम जिस तरह कहते हैं ना, यू नीड टू लव यू। अब लव यू जो है ना, योर ओन यूनिकनेस, YOU हर चीज में आपने मैडम अपने आप को, मैं चूंकि बैठे सर वक्त करते रहते, मैं ना वो चूंकि पेंडू आदमी है, वो मुझे अंदाजा होता है कि यार मैं अपने आप को कैसे समझाऊंगा, तो मैं फिर उस तरह से समझाता हूँ कि आप अपने, कि जब अगर आप शीशे में खड़े हैं और सुबह जब आप अपने आप को देख रहे हैं और अपने आप को देख के आपको अपने आप पे प्यार नहीं आ रहा, तो फिर दुनिया को आप पे कैसे प्यार आएगा। तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ, मैंने कहा आपने शीशा देखा, उन्होंने कहा हाँ जी देखा। मैंने कहा कितने लोगों ने आपने शीशा देख के कहा कि चुम्मी है आपको, तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर हाँ ये क्या बात कर दी। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव योर सेल्फ, देन यू नीड टू लव द ऑलमाइटी जिसने आपको बनाया, उसके बाद इंसानों की बारी आती कि आप इंसानों से प्यार करें, फिर जानवरों से प्यार करें। खुद से प्यार करेंगे तो प्यार बांट सकते हैं ना। जब खुद से ही आप देख रहे हो खुद को और आप खुद को अच्छा नहीं लग रहा, हाउ कैन यू स्प्रेड लव इफ यू डोंट हैव लव। आप सोचें कि आपके पास, आप सैलून जाने का टाइम नहीं है, लेडीज का शायद होगा, बंदों का तो 1.5 महीने नहीं जाते, दाढ़ी को ट्रिम नहीं करते, और आपको ये लगता है कि जिस रिलीजन में सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है जी, वहाँ पे आप अपने आप का ध्यान ही नहीं रख रहे। और अपने आप को ध्यान में आप कैसे अपने आप को देखेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करते, मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, तो वो आप अपने लिए करें। और देखें जो आपको दुख होता है वो आपका दुख है, वो आपकी औलाद वो दुख नहीं ले सकती। जो सर में मेरे दर्द हो रहा है वो मेरा, की जरूरत भी नहीं है। लोगों को आप एक और चेहरा दिखाओ, और दुनिया को स्माइल करना दिखाएं। बस दुनिया को अपने गम सिर्फ अल्लाह ताला को बताएं कि अल्लाह मियां मेरे साथ ये हो गया, आप इसको ठीक कर दें। अच्छा, मेरी आपकी बहुत चीज़ें मिलती हैं, आप इतनी जो बातें कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है दिस इज लाइक मी। वैसे हमारी एक और चीज़ भी बहुत मिलती है, हमारा स्टार मिलता है, वी बोथ आर टॉरियंस। तो फिर तो देखे ना जी, फिर तो ये चीज़ बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉरस तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जी टॉरस तो लग जाता है जी। मैं तो अपने आपको टॉरस का तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने आप को ना कहता हूँ कंटेजियस। तो वो कंटेजियस उन्होंने कहा जी कि जी हम लग जाते हैं, तो हम आपके साथ है, आपको कहीं ना कहीं याद जरूर आएंगे। तो आपको एकदम मिल के जाते तो कहते नहीं यार ये ऐसा था, ये चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको लगा ऐसे मैं भी कंटेजियस हूँ? जी बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे वो होता है कि यार ठीक है, आप देखिए अब इतना टाइम हो गया, हमें अपने टाइम का अंदाजा ही नहीं होता कि आप किस तरीके से चलते जा रहे हैं। सही। नहीं, दिस इज अ बिग क्वालिटी ऑफ आवर स्टार कि एक दफ़ा जब सोच लिया ना, बस फिर करना है। जब ये चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सी चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सोच लिया था तो अब तो पीछे तो हटना नहीं है, तो इससे बेहतर है कि ऊपर ही चले जाओ। हमारे जी बॉस है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, सुपीरियर ग्रुप के चेयरमैन है। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप कभी किसी के सामने अपना ख्वाब रखोगे ना, तो वो आपको ये बात बताएगा कि ऐ नहीं हो सकता। वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि यार जा कर ले, मतलब। और वो माशाल्लाह हमेशा कोई उनके पास कोई ख्वाब लेकर आता है अपना, तो वो इस बात पे यकीन कराते हैं कि यार इस बंदे को इसका ख्वाब पूरा करवाना है मैंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हैं या मैं हूं, अगर हमारे पास कोई आया तो हम उसके ख्वाब का पता लग जाए तो हम कहेंगे हाँ यार तू अपने ख्वाब तक पहुंच जा। हाँ असी पहुंच जाएंगे, बाद ही ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी, तू पहुंच जा भाई। तो वो आपके हमारे लिए जब एक दफ़ा ठान लिया है और ये नहीं पता कि जी कब होगा। देखिए लोग होते हैं स्मार्ट गोल्स बनाते हैं बाकी, मैं यार अल्लाह ने देना। हाँ। और मेरी अम्मा कहती होती थी कि अल्लाह से बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए।
और अल्लाह अम्मा क्यों? तो उन्होंने कहा जी देखें अल्लाह कितना बड़ा है, तो आप अल्लाह से छोटी चीज़ें मांगेंगे वो अच्छी बात नहीं, अल्लाह से बड़ी चीज़ें मांगे। मैडम अगर आपके ख्वाब पे लोग हंस नहीं रहे ना तो इसका मतलब है कि ख्वाब छोटा। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वैसे भी अब देखती रहती हूँ, देयर आर सम लकी जीनियस किड्स जिनको एक रात में 1 घंटे में पढ़ के टॉप कर लेते हैं। और एक होता है कि उनके पास उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड देन दे अचीव इट। बिल्कुल इसी तरह जो मैंने अभी 4 पिलर्स की बात की है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, खुश रहते हो आप, और मोटिवेशनल, अंदर से बड़ी मोटिवेशन लगती है, ये सब हर इंसान में बराबर होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। और जब कम हो तो वो इसी तरह की वो आपकी टेड टॉक सुन के, मोटिवेशनल अच्छी अच्छी स्पीचेस सुन के आप उनके अंदर वो चीज़ें डाल सकते हैं। नहीं जी, उनके साथ चीज़ें डाली तो नहीं जा सकती, लेकिन एक आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, उस माइंड आपको वो कॉन्टिन्यूअस आपको वो बातें उन तक पहुंचनी चाहिए और उन तक पहुंचती जाएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, हम प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकते। दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, लेकिन हम कहते हैं हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो आओ खड़े होते हैं यहाँ पे बात कर, सर मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई। मैं कहा चलो ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा आओ तो सही, खड़े तो हो जाओ सामने। तो सामने खड़े हुए, मैंने कहा अच्छा क्या क्या लिखना था अगर बोलना था तो? ये किया ये किया ये किया। मैं कहा चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छा, चलो आप अंग्रेजी में बोल लेते हैं इसको। तो हमें उसको टीचिंग या मोटिवेशनल स्पीकिंग थोड़ी सी पेशेंस का काम है। लोग आपको जब आपको कहा गया है कि आपके पास 2 कान है और 1 ज़बान है तो आपने ज़्यादा सुनना है, और सुनने के बाद आप कहेंगे यार जो आपकी बात मैंने सुनी है उससे अगर आप ये करके देख लें तो मेरा ख्याल है चीज़ ठीक हो सकती है। तो कहता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये भी हुआ ये भी हुआ ये हुआ। मैं कहता चलें वो तो हो गया, सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात अगर सुन लेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे आप मेरे से। सो मुझे ये लगता है कि हमें लोगों को मोटिवेट उनको खुद अपने आप को करना पड़ता है, और वो अगर उनकी ज़िंदगी में वो है एक चाह के जी उन्होंने ज़िंदगी में मोटिवेट होना है तो तभी हम आगे कुछ और कर सकते हैं, वरना नहीं। कि अगर एक इंसान को किसी से नहीं है जी अगर इंसान को किसी से प्यार है तो आप जिन्नी बारी, अगर प्यार नहीं है तो तुझे जिन्नी बारी उन्होंने आई लव यू कह लो, उन्हें कहना ऐप पे आ जाए तेरा लव यू नहीं चाहिए। तो अगर आप कभी किसी जगह पे आप कहते हैं कि यार आपको प्यार नहीं है और वो आपको इस तरीके की फील या आपको ऐसा एक्शन आपके साथ कर देते हैं कि आपको समझ आती है कि हाँ यार यही है, शायद इसी के साथ ही जिंदगी गुजारनी, तो आप बना सकते हैं। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा जिंदगी में जो प्यार हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ किसी और को। तो मुझे वो मुझे कहते सर आपको क्या पता? मैं कहा हाँ बेटा, मैं कहा सर बेटा कुछ भी नहीं पता, आपका जो प्यार है वही सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा अच्छा जी, लोग आपकी जिंदगी में 3 तरह से आते हैं, फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड फॉर अ लाइफ टाइम। तो अगर आपका रीजन और सीजन वाला आ गया है तो लाइफ टाइम वाला भी आ जाएगा। तो आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, किस तरह से देखते हैं, आपका माइंड सेट है। देखें अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये चीज़ मैं यहाँ से छलांग लगा सकता हूँ, लगा देंगे, वो बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे से ये छलांग नहीं लगेगी, आप दोनों टाइम पे 100% ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है जो आप कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, जो आपको आपकी जो अर्ज है वो आपको कितना कहाँ तक लेके जाती है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। देखें हम सारी दुनिया को ये कहते हैं कि जी हम दुनिया बदल जाएगी तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दुनिया को बदल दें, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने आप को बदलना पड़ता। तो हम अपने आप को कैसे बदलें? अगर एक बच्चा है वो कहता है कि जी मुझे खुश रहना है और आसपास में देख के वो खुश ही नहीं होता, वो स्माइल ही नहीं करता, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम उस वक्त ही होता है जो अपना दिमाग या दिल खोलेंगे तो शायद उसी के अंदर उन्हीं में ही वो चीज़ें कर सकते हैं। वरना देखें 100 बच्चा है क्लास में, उसमें से सिर्फ 4 बच्चा आपकी बात सुन के उस बात पे चल पड़ता है, तो वो जो बाकी 96 हैं उन्होंने भी सुना लेकिन उनको वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, उस 4 बच्चों पे वो इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि जिनके अंदर अर्ज है आगे बढ़ने की, वही ये सब चीजें हैं। स्टेगनेंट जो है ना जी, आप देखें जो ईसीजी है, हमारी ईसीजी ऐसी है ना, ईसीजी का मतलब है कभी आप ऊपर हैं, कभी ऐसे है, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, परेशानियां हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अगर आपकी जिंदगी स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही है तो इसका मतलब इट्स डेथ, इंटरनली यू आर ऑफ। और अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते, मैं बच्चों को जिस तरह सीवी पढ़ा रहा होता हूँ, ये रिज्यूमे पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर 6 महीने में आपके सीवी में कोई चीज़ नई नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल फारग हैं।
आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज ही नहीं लेकर आए और आप कुछ भी नहीं कर रहे। और एक और चीज़ मैम जो खैर मुझे शायद इस टाइम पे पता है, कैरेक्टर आपका, हुस्न इखलाक, और एक आपका हस्बे कमाल। और हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल जरूर है। जब आपका अंगूठा 7 अरब लोगों का डिफरेंट है, आपका आई बॉल डिफरेंट है, Different है। तो आप भी तो डिफरेंट है। तो आप में, और आप भी, ये जरूरी नहीं है कि यार अगर वो बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है और उसको मैथ्स आता है तो मुझे भी मैथ्स आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर हमें अपने बच्चों को चीज़ें समझानी है तो वो यही है कि अगर मैं सबको कहता हूँ कि यार सुन लें, एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो ठीक है, अगर आप बंद करके रखेंगे तो कहेंगे कि जी ओ यार ऐसी बहुत दफ़ा गल्ला सुनिया ने, तो मैं कहूँगा जी ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको देख लीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी आपको बहुत ज़्यादा मैं MM आलम रोड पे और इधर उधर बिल बोर्ड्स पे देख रही हूँ। ये क्या ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आप, और भी MCB के भी आपको? अभी जी हाँ जी, इट्स बीन 6 ईयर, अब 7th ईयर चल रहा है जी MCB के साथ। अब वो उनका थैंक यू कि उन्होंने इस काबिल समझी मेरी तस्वीर कि उन्होंने लगा ली। उसके बाद अभी सैराब इंटीरियर्स हैं, होम डेकोर्स और फैशन, इनके होम डेकोर्स हैं, उनकी फर्नीचर्स एंड होम एसेसरीज, तो इनके साथ एक शूट किया था, तो वो अब लगा हुआ है जी। तो वो इट फील्स गुड, और आपको एक अकम्पलिशमेंट की स्टूडेंट्स बड़े खुश होते होंगे सर को ऊपर देके। और स्टूडेंट्स का जी, आप एसोसिएशन में सबको कहता हूँ कि शायद मेरे फैन जितने ज़्यादा ना हो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैंने इन 25 सालों में अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने बहुत बच्चों को आई फील, मैं इतनी दफ़ा अपने अम्मा अब्बा का जिक्र करता हूँ हर जगह पे, मैं हर ट्रेनिंग में करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई वे टू रिमेंबर माई पेरेंट्स। तो पिछले अम्मी अब्बू की डेथ को 6 साल तकरीबन हो रहे हैं। तो 6 सालों में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की और मैंने कहा अच्छा एनी क्वेश्चंस। एक बच्चा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सर आपके अम्मी अब्बू के लिए दुआ कर लें। Oh, so beautiful, yeah, touched you so much. I had tears in my eyes। और उस वक्त कोई 150-200 बच्चा बैठा हुआ था और सबने हाथ उठाए मेरे माँ बाप के लिए, उन्होंने दुआ की। तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी वो बात थी। तो मैंने कहा यार ये अल्लाह ताला ने कैसे लोग उसके दिल में डाला और कितने लोगों ने मेरे माँ बाप के लिए दुआ की। तो यही दिस इज़ व्हाट मैटर। मेरा भी यही मैम कंसर्न है ज़िंदगी में कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं तो बस सिर्फ इस तरह ही अच्छी दुआ कर देगी लोगों के, यार एक ठीक है, एक अच्छा आदमी था जो कि दुनिया से चला गया, लोगों को हंसाता था, दुनिया से चला गया, तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। मेरे लिए बच्चों की लाइफ को बेटर करना चाहता था। उनमें से लोग मेरी उन बातों से परमानेंट जॉब्स आप सुपीरियर में कर जी, मैं सुपीरियर के साथ हूँ जी, सुपीरियर ग्रुप के साथ हूँ। मैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन हूँ जी सुपीरियर ग्रुप का। और उसके बाद कासिम अली शाह फाउंडेशन में कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ जी एसोसिएशन बिल्कुल है। जब नई ये फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी तो हमने सेशंस ट्रेन द ट्रेनर्स किए थे कासिम भाई के साथ, तो वो भी एक एसोसिएशन। और FC में भी आपने पढ़ाया कुछ? और FC में जी 10 साल FC कॉलेज में पढ़ाया। 10 साल, अच्छा। जी, उसके बाद HSN कॉलेज में भी 7-8 महीने मैंने HSN कॉलेज में भी पढ़ाया। तो और ये जी पिछले तकरीबन 22 साल हो गए हैं मुझे शलवार कमीज़ पहनते हुए, कि मैं नॉर्मली ये मेरा अटायर है, मैं पैंट शर्ट बहुत कम पहनता हूँ। तो उसकी कोई खास वजह? अपनी आइडेंटिटी एक डेवलप करें, वो ओनली वन बनने के लिए जी, वो मैंने अपने आप को वो ओनली वन बनाने की कोशिश की थी। तो वो ओनली वन आप कोई कलर्स पहन लें या कुछ और कर लें तो, और वो ये होता है कि जब मोटापा था तो लोग, वो चप्पल पहनता था, नीचे कुर्ता पहना और आ गया तो लोग उसको समझ ही नहीं आती थी लोगों को कि बट जे आप पाइए की कहेगा ये की करना है जिंदगी। तो आप जब उस वक्त जब आप बोलना शुरू होते हैं तो फिर लोगों को वो जब आपका बारे में लोगों की राय बदलती है तो वो एक अच्छी बात लगती है। तो कहता हूँ जी ठीक है। और लोगों को, खैर मैं तो जज नहीं करता जी, और मैं बाकी सब लोगों से भी कहता हूँ कि लोगों को जज करना छोड़ दें, लोगों को जैसे हैं उसी तरह उनसे मिलें, उनसे बात करें, गपशप लगाएं, वो पर्टिकुलर मोमेंट उनके साथ एंजॉय करें, एंड दैट्स इट। और उसके बाद में वो क्या किया क्या नहीं वो अपने तक रखें, और अगर आपको अच्छा लगता है उनके साथ दोबारा मिलने, अगर नहीं अच्छा लगता तो रहने दें, ख़त्म कर। बिल्कुल, कीप योर लाइफ सिंपल। ठीक, सब कुछ सिंपल ही रखना चाहिए आई गेस। चले, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पता नहीं था कि इतना ये मज़े का, इतना फनी सब कुछ आप जगह हंसते ही ये पूरी जैसे कहते हैं टाइम गुजर गया। असल में आप खुद बहुत खुश हैं और आप खुशियाँ बस जहाँ बैठते हैं वो एकदम बांटना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ यू, सो ब्यूटीफुल। एनी मैसेज बिफोर यू गो?
बस जी मेरी सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने आप से प्यार करना बस ज़िंदगी में याद रखें और लोगों में खुशियाँ बांटें। लोगों में खुशियाँ नहीं हैं लोगों के पास ज़िंदगी में, तो और जो आपको टाइम मिलता है ज़िंदगी में बस उसका मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। आपकी ज़िंदगी में और कुछ है या नहीं है, सिर्फ वो टाइम है जो इम्पॉर्टेंट है, और आप इन्जॉय करें अपने दोस्तों के साथ। अभी अब फिर आप वो कहेंगी कि गलत हो जाता है, LIFE से अगर आप बनाते हैं तो आप सारी ज़िंदगी लर्न करते हैं जी, इनोवेट करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, और ई से अपने आप को एंटरटेन रखते हैं। ये मैसेज है। अगर ये सब की सब अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है यू आर लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। ब्यूटीफुल लाइफ, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। लाइफ एक ही है और छोटी सी है, और उसको इसी तरह और ही इसी तरह से जो अभी आपने बताया है ना, इसी लर्न, इनोवेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड क्रिएट एंड एंटरटेन योरसेल्फ। योरसेल्फ, दूसरा कोई होता है ना, जो अपने आप को खुश रख, अपने आप को खुश रखना है जी, सही बस। सही सही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई रियली होप यू लाइक द शो।